अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाई इज रिकर्जन नॉट ऑलवेज गुड। हमारे जो रिकर्जन होता है वो हमेशा अच्छा क्यों नहीं होता। तो यार जैसे पीछे मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी, उसमें मैंने आपको कहा था कि आपने रिकर्सिव और आइटरेटिव अप्रोच से फिबोनाची नंबर प्रिंट करवाने हैं। जब हमने आइटरेटिव अप्रोच से फिबोनाची नंबर प्रिंट कराया तो क्या हुआ, उसने हमें उसी टाइम आंसर दिया। हमने जितना मर्जी बड़ा नंबर लिखा उसने उसी टाइम आंसर दिया, उसने हमारा टाइम नहीं लगाया। लेकिन जब हमने रिकर्सिव अप्रोच से नंबर प्रिंट कराया तो जैसे जैसे हमारा नंबर बड़ा होता गया वैसे वैसे वो टाइम भी ज्यादा लेता गया, जिसने इस बात को प्रूव किया कि रिकर्जन हमेशा अच्छा नहीं होता। लेकिन ऐसा होता क्यों है ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो रिकर्सिव अप्रोच है वो स्लो क्यों हुआ। मान लो मैंने एक आइटरेटिव अप्रोच से किया, मैंने क्या किया, आपने फिब एन प्रिंट कराना है जिसमें एन हमारा 4 है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने फिब 0 प्रिंट कराया तो 0 आ गया, फिर आपने फिब 1 प्रिंट कराया 1 आ गया, फिब 2 कराया फिर 1 आ गया, फिर फिब 3 कराया 2 आ गया। अब 1 और 2 तो आपने खुद उसको दिए, ये आपके बेस कंडीशन थे। लेकिन जब मैंने आपको कहा कि आप फिब 2 प्रिंट कराओ तो आपने फिब 2 प्रिंट कराया, तो उसने क्या किया, उसने इसको और इसको ऐड करके आपको फिब 2 दे दिया। लेकिन जब मैंने आपको कहा कि आप फिब 3 प्रिंट कराओ तो उसने फिब 1 और फिब 2 को ऐड करके आपको फिब 3 दे दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो फिब 0 है वो कितनी दफा कैलकुलेट हुआ, आप कहोगे सिंपल एक दफा कैलकुलेट हुआ। अगर फिब 1 का पूछूं वो कितनी दफा कैलकुलेट हुआ तो आप लोग कहोगे कि एक दफा कैलकुलेट हुआ। इसी तरह अगर फिब 2 का पूछूं वो भी एक दफा कैलकुलेट हुआ, और इसी तरह हमारा ये चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा, वो सारे एक एक दफा ही कैलकुलेट हुए। और ये सारे के सारे कितनी बार इवेल्युएट हुए और कब तक इवेल्युएट हुए, ये तब तक इवेल्युएट हुए जब तक हम एन पे ना पहुंच जाएं। इधर मैं कर देता हूं फिब 4, और फिब 4 पे हमें क्या दे रहा है 3, क्योंकि ऊपर मैंने n इज इक्वल टू 4 लिखा है। अब अगर मेरी n की वैल्यू 4 है तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको 3 रिटर्न करेगा, और ये 3 रिटर्न करके यहीं पे रुक जाएगा। तो मुझे फिब n के आंसर पे आने पे कितनी कोज लगी, 1 2 3 4 और 5, यानी मुझे n की वैल्यू 4 थी तो मुझे 5 कोज लगी यहाँ पर, मुझे यानी n+1 फंक्शन कॉल लग रही हैं। लेकिन यही चीज अगर मैं अपने रिकर्सिव अप्रोच से करूं तो हमारा जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड है वो तो कम लगेगा, जैसे हम लोगों ने पीछे भी देखा कि रिकर्सिव अप्रोच से हमारा जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड होता है वो तो कम लगता है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको कहा था कि जो हमारा फिब एन है, जो हमारा फिब एन है वो किस तरह आएगा, वो आएगा फिब n-1 प्लस फिब n-2 को ऐड करने से। और उसी के साथ साथ क्या होता है, जब फिब n-1 पे वो आया और उसने कहा यार फिब n-1 क्या है, मुझे तो नहीं पता ये क्या है, तो वो इसको भी आगे ब्रेक डाउन करेगा। और ब्रेक डाउन कब तक करेगा, जब तक n की वैल्यू 0 या 1 ना हो जाए, क्योंकि 0 या 1 हमारी बेस कंडीशन है। अब यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू को 4 करूं, जिस तरह मैंने n की वैल्यू 4 की, और दोबारा से मैं रिकर्जन करूं, तब ये कुछ इस तरह करेगा, ये फिब 4 को फिब 3 और फिब 2 को ऐड करके हमें क्या देगा, फिब 4 देगा। अब फिब 3 क्या था, n-1, n हमारा ये है तो n में से 1 माइनस किया फिब 3 है, n में से 2 माइनस किया तो 2 आ गया। अब जब वो फिब 3 में टूटा तो हमारा फिब 3 किस में टूटेगा, हमारा फिब 3 टूटेगा फिब 2 और फिब 1 में। इसी तरह मेरा जो फिब 2 है वो टूटेगा फिब 0 और फिब 1 में। अब अगर मैं इसी तरह नीचे आ जाऊं तो मेरा फिब 2 किस में टूटेगा, मेरा फिब 2 टूटेगा फिब 0 और फिब 1 में। तो अगर अब मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि आपका जो फिब 2 है वो कितनी दफा कैलकुलेट हुआ, आप लोग कहोगे कि ये देखो हमारा एक यहाँ पे कैलकुलेट हुआ, एक यहाँ पे कैलकुलेट हुआ। आप लोग कहोगे हमारा जो फिब 2 है वो 2 दफा कैलकुलेट हुआ। अब अगर इसी तरह मैं आपसे पूछूं कि आपका जो फिब 1 है वो कितनी दफा कैलकुलेट हुआ, तो ये देखो हमारा फिब 1 3 टाइम्स कैलकुलेट हुआ, 1 2 और 3, हमारा फिब 1 3 टाइम कैलकुलेट हुआ। उसी तरह अगर मेरा यहाँ पर n जो है वो 4 की बजाय 40 हो तो क्या होगा, ये हमारा ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और उसमें क्या होगा हमारा जो, अब जिस तरह फिब 2 इधर 2 दफा कैलकुलेट हुआ है, उधर हमारा फिब 2 2 से ज्यादा दफा कैलकुलेट होगा। और अगर हम इसको बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं तो मुझे उसकी कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अब वो कॉस्ट क्या होगी, वो कॉस्ट होगा मेरा टाइम, यानी मुझे अपना टाइम देना पड़ेगा उसका आंसर लेने के लिए। यानी अगर इसी तरह
मैं फिब 15 को देखूं, अपने 15 को, अब मेरा 15 किस में टूटेगा, मेरा 15 टूटेगा फिब 14 और फिब 13 में। उसी तरह मेरा 14 किस में टूटेगा, मेरा 14 टूटेगा 13 में और 12 में। मेरा 13 किस में टूटेगा, 12 में और 11 में। फिर मैं नीचे आता हूं, मेरा 13 टूटेगा इधर 12 में और 11 में। अब इधर मेरा ये 12 टूटेगा 11 में और 10 में, ठीक है, 11 और 10 में टूटेगा, ये भी 11 और 10 में टूटेगा। अब यहां पर अगर मैं देखूं, मेरा आप ये 13 देखें, 13 कितने दफा कैलकुलेट हो रहा है, 2 दफा। 12 कितनी दफा कैलकुलेट हो रहा है, 3 दफा। मेरा 11 कितनी दफा कैलकुलेट हो रहा है, 11 एक दफा, फिर 2 दफा, फिर इसका 11 आएगा 3 दफा, फिर इसका 11 आएगा 4 दफा। इसी तरह जैसे जैसे मेरी वैल्यू बढ़ गई वैसे ही वो ज्यादा कैलकुलेशंस करेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जिस काम को हम आसानी से कर सकते थे उसको हमने और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया रिकर्जन से, और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा हमारा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्विज देना चाहता हूँ, अगर आप इस कोर्स को लेके सीरियस हैं तो आपने उस क्विज को लाजमी सोल्व करना है ताकि आपको पता चले। अब मैं आपको चाहता हूँ कि आपने मुझे बताना है कि आपका, अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास फिब 22 है, ठीक है, मैं कहता हूँ आपके पास फिब 22 है, तो आपने मुझे बताना है कि इस फिब 22 के अंदर फिब 19 कितनी दफा आता है। यानी हमारा जिस तरह मेरे 15 के अंदर 12 देखें कितनी दफा आ रहा है, 3 दफा आ रहा है। आपने मुझे बताना है कि फिब 22 के अंदर मेरा जो 19 है वो कितनी दफा आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ आया होगा कि हमारा रिकर्सिव अप्रोच स्लो क्यों होता है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम इन अ नटशेल इस चीज को देखते हैं, इसका क्या मतलब है। रिकर्जन इज गुड अप्रोच व्हेन इट कम्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारा जो रिकर्जन है वो गुड अप्रोच है। मैं ये नहीं कहता कि आपका रिकर्जन बुरा है, हमारी रिकर्जन एक अच्छी टेक्निक है, मैं रिकर्जन को बुरा हरगिज नहीं कहूंगा। अब हम दूसरे पॉइंट पे आए, अगर however programmer needs to evaluate the need and impact of using recursive iterative approach while solving a particular problem। अब एक जो अच्छा प्रोग्रामर है जब वो प्रोग्रामिंग कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैं रिकर्सिव अप्रोच यूज करूं या आइटरेटिव अप्रोच यूज करूं, और अगर मैं इन दोनों में से जो सा अप्रोच अपना यूज कर रहा हूं उसका मुझे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यानी जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इधर मैं अगर रिकर्सिव अप्रोच यूज करूंगा तो ये मुझे मेरे लिए अच्छा है, मुझे फायदा पहुंचाएगा। अगर मैं आइटरेटिव अप्रोच यूज करूं तो ये मुझे नुकसान देगा, आपको इस चीज का पता होना चाहिए। अब जिस तरह इन केस ऑफ फैक्टोरियल कैलकुलेशन, अब इधर फैक्टोरियल कैलकुलेशन में क्या था, हमारा जो रिकर्जन है उसने हमारा लॉट ऑफ लाइंस ऑफ कोड सेव किया, यानी हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ना था अगर हम आइटरेटिव अप्रोच से करते, लेकिन रिकर्जन ने हमारा वो बहुत सारा लाइंस ऑफ कोड सेव कर लिया। और जब उसने लाइंस ऑफ कोड सेव किया तो ऑब्वियसली बात है हमारा टाइम भी सेव हुआ। लेकिन इसके उलट फिबोनाची सीरीज में क्या हुआ, उसने हमारा लाइंस ऑफ कोड तो सेव कर लिया लेकिन उसने बहुत सारा टाइम एक्स्ट्रा ले लिया। यहाँ पर हमारा जो आइटरेशन है, जो हमारी आइटरेटिव अप्रोच है फिबोनाची सीरीज के केस में वो सही है, क्योंकि रिकर्जन ने क्या किया, सम एक्स्ट्रा अननेसेसरी फंक्शंस कॉल किए। जिस तरह इधर मैंने आपको पीछे बताया कि इधर हमारा सिंपल उसने एक एक दफा कॉल किया, इधर अब देखें उसने 12 को 3 दफा कॉल किया, 11 को फिर आगे यानी 4-5 दफा कॉल किया। तो फिबोनाची सीरीज के केस में हमारी जो रिकर्सिव अप्रोच है वो सही नहीं है, उसका हमें नुकसान हो रहा है। अब मैं कहता हूँ रनिंग टाइम फॉर फिबोनाची सीरीज ग्रो एक्सपोनेंशियली विद इनपुट इन केस ऑफ रिकर्सिव अप्रोच। अब रिकर्सिव अप्रोच में क्या है, हमारा अगर छोटा नंबर है तो वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हमारा नंबर इंक्रीज होता जाएगा, ग्रो होता जाएगा, जैसे जैसे हमारा नंबर बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो रनिंग टाइम है फिबोनाची सीरीज में वो भी बढ़ता जाएगा। अगर मैं 10 लिखता हूं तो वो 20 की निस्बत कम टाइम लेगा, अगर मैं रिकर्सिव अप्रोच से 20 लिखता हूं तो वो 10 की निस्बत बहुत ज्यादा टाइम लेगा, यानी कि उससे डबल टाइम लेगा। तो इसी तरह हमारा जो रिकर्सिव अप्रोच है उससे रनिंग टाइम एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है इनपुट के साथ साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी कि हमारा रिकर्जन हमेशा अच्छा क्यों नहीं होता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।